विंध्य की कचहरी। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लेक्स, मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। विंध्य की कचहरी में आप सभी का अभिनंदन है और मैं अंशु गौतम आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारे समाज के नए मुद्दों के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ आप सभी के बीच हम मुखातिब होते हैं। और ऐसे में ही आज विंध्य क्षेत्र में बघेली बोली के माध्यम से पहली बार जिन्होंने बघेली बोली पर न्यूज का प्रसारण किया है, बघेली बोली जो हमारी विंध्य की बोली है, उसमें लोगों तक, जन जन तक न्यूज़ के माध्यम से समाज के मुद्दे उठाए हैं। और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में अनटोल्ड संदेश और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमपी संदेश न्यूज़ 24 के माध्यम से समाज के मुद्दों पर बात की है। लेकिन कई आरोप समाज के उन पर भी लगे हैं और आप सबके चाहत पर आज हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व को, कनिष्क तिवारी जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कनिष्क तिवारी जी के लिए। विंध्य की कचहरी में आज हमारे साथ निर्णायक की भूमिका पर, जज की भूमिका पर, क्रिमिनल लॉयर, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में हैं पुष्पराज सिंह जी। अभिनंदन करते हैं पुष्पराज सिंह जी का हम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के निर्णायक आदरणीय माननीय सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज की कार्यवाही की शुरुआत की इजाज़त दी जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। इल्जामात और सवालात का सिलसिला जारी हो उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार कनिष्क तिवारी जी के जीवन पर एक नज़र। विंध्य क्षेत्र के सीधी में 27 जनवरी 1985 को जन्मे कनिष्क तिवारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्यालय मडरिया से की एवं उच्च शिक्षा गणेश विद्यालय से संपन्न की। माता पिता के सपनों में उड़ान भरने इंजीनियरिंग करने अवश्य गए, लेकिन इंजीनियरिंग करके निजी कंपनियों की नौकरी रास नहीं आई और अपने गृह जिले सीधी आकर खुद का व्यापार प्रारंभ किया। सुजुकी की एजेंसी के माध्यम से जीविकोपार्जन, साथ ही पत्रकारिता का दामन थामते हुए कई समाचार पत्रों पर काम किया। फिर YouTube के माध्यम से बघेली बोली में अपना चैनल तैयार किया। MP संदेश न्यूज और वर्ष 2022 में पत्रकारिता जगत के सबसे विवादित व्यक्ति रहे, जिनके बचाव में देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट किया। अनटोल्ड संदेश के संपादक कनिष्क तिवारी विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। यहाँ से आरोप का सिलसिला जारी होता है और सबसे पहला जो सामाजिक तौर पर आप पर आरोप लगा है कि आपकी जो पत्रकारिता है वो विशेष व्यक्ति पर होती है। सीधा पहला आरोप है, किसी एक व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करके पत्रकारिता करते हैं, ऐसा क्यों? पहले तो अपना पंजीयन का समय जनन का हमारे कनिष्क तिवारी के प्रणाम है और विंध्य की कचहरी शुरू करे खातिर अपना का पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है जी। लगातार पहले तो अपना के आरोप में हम आवे से पहले कुछ बात अपना से रखे चाहिए थे। जी। पत्रकारिता एक विरोधाभास है। पत्रकारिता के लोग जो है मतलब निकालते हैं कि पत्रकारिता हम केहू के महिमा मंडन करे खातिर नहीं करें जी, या को केहू के महिमा मंडन करे खातिर नहीं करें जी। पत्रकारिता के उद्देश्य है कमीन का उजागर करब और एक समाज का, एक बड़े समाज का एक तात्कालिक लाभ कैसा मिल पावे, उनके समस्या का जिम्मेदारन तक कैसा हम पहुँचाए पाए, यह हमारा पत्रकारिता के मतलब है। जितना हम समझ पाए आज तक, लगभग 8 से 9 साल से हम पत्रकारिता के बिल्कुल पेशा में जुड़े हैं। अब आप अपना क्या आरोप है कि कोनो व्यक्ति पर हम टारगेट करके पत्रकारिता, बिल्कुल व्यक्ति विशेष पर, बिल्कुल ओहू मई थे सीधे सीधे हम अपना का यदि एमा दू टूक शब्दन में कही जी, बघेली में बड़ी खूबसूरत कहावत थी, मगर थोड़ा अंतिम शब्द में सही नहीं है, जहाँ बसे वही जी वह घसा है जी। ठीक है, समझ गए हो, बघेली वाले लोग हैं, सब जनता हुए। तो हम जहाँ रही थे वहीं के जिम्मेदार सवाल पूछब, हम मोदी सवाल न पूछब, हम सोनिया गांधी या राहुल गांधी सवाल न पूछब, जो जिम्मेदार है उन्हीं से पूछा गया। हमारे वार्ड के जो पार्षद है वहीं से हम अपने वार्ड के सवाल पूछब, या फिर सीधी के नगर पालिका अध्यक्ष से हम जिम्मेदार वहीं उनसे सवाल पूछब।
सीधी के विधानसभा के यदि मामला हुई तो विधायक से जिम्मेदारी है, तो विधायक से पूछो, और यदि लोकसभा के मामला है तो हम लोकसभा के सांसद से। इसी में से एक आरोप है, आप कह रहे हैं कि सांसद जी से हम पूछेंगे, विधायक जी से पूछेंगे, तो आप सीधी को छोड़कर अन्य विधानसभा पर सवाल नहीं उठाते हैं वर्तमान सत्ता पर, जो वर्तमान विधायक है, जैसे सत्येंदु तिवारी जी हो गए, लोकसभा सांसद रिद्धि पाठक जी हो गए, और इधर अगर देखा जाए तो कमलेश्वर पटेल जी हो गए, इन पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, ये भी आरोप आप पर आया है। बिल्कुल अपना की जानकारी का दुरुस्त करे के प्रयास करब जी। बीते दिना शायद जब 2018 में कांग्रेस के सरकार बनी और सीधी के सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल पंचायत मंत्री बने, सीधी के उस समय खनिज मतलब प्रदेश के खनिज मंत्री और प्रभारी मंत्री अपना के प्रदीप जायसवाल जी रहे जी। उस समय सीधी में आधाधुंध जो है अवैध माइनिंग हो रही, ओके खितिर हम आवाज़ उठाए रहे, ओहू माँ विधायक जी के कोप के भागी हम बने रहे। ओहू समय पत्रकार लॉबी जो रही, पत्रकार बिरादरी जो हमारे ही, वो में हमका गलत ठहराई, जबकि हमारे लगे आज वो ऑडियो पड़ा है, वो में बाकायदा जांच है, दोषी सस्पेंड है, वो में 25,000 अमिलिया थाना की बात रही, थाना प्रभारी के ऊपर आरोप रहा कि उनके द्वारा जो है अपराधिन का या फिर अवैध रेत माफियन का संरक्षण दे के जो है रेत तय किए गए हैं, और यह सब जो रेत के काला कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, वो ऑडियो वायरल भाव उसमें खबर चलाएं। प्रभारी मंत्री से हम सवाल पूछें कि अपना खनिज मंत्री हुआ है, कमलेश्वर पटेल जी के पंचायत मंत्री हैं, मंत्री के जब गृह क्षेत्र में यह हाल है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। ओके चलते हम कोप के भागी बने। सांसद की यदि बात करी थे, अब कहा था ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, लोगन के नज़रिया ऐसे ज़्यादा हमारे ऊपर रहा थे कि हम एक व्यक्ति का टारगेट करी थे। सांसद के सीधी सिगरौली रोड का हम अभी तक में कम से कम 5 बे कवरेज दे चुके हैं। कई अट्ठे हादसा भी उनका पूरी तरह से हम स्पॉट में जाके देखा है। मुर्गी वाली एक गाड़ी जो है पुलिया से नीचे गिर गई रही, वो मत तत्काल रूप से 2 व्यक्ति मर गए, वह हादसा हम दिखावे वाले हैं। और वह जिम्मेदारन से हम कई बेसवाल पूछ चुके हैं, हमारा कई इंटरव्यू है सांसद रिद्धि पाठक से, उनसे हम सवाल पूछे हैं कि सीधी सिगरौली के रोड कब बनी। अब बात जहां एक व्यक्ति का जेका अपना जिक्र करी, सीधी विधायक जी, बिल्कुल हम आज कहे कि यह एक सोशल मीडिया के मंच है, बिल्कुल या वैश्विक मंच है, बिल्कुल एका दुबई के आदमी देख सकते हैं, भारतों के आदमी देख सकते हैं, अफगानिस्तानों के देख सकते हैं, पाकिस्तानों के, बिल्कुल एक कोनो बंदेश नहीं है। तब तक हम यह बात बतावे चाहिए थे कि यह जो हमारा उद्देश्य है, हम सीधी के स्थानीय पत्रकार हैं। शुरुआत हम जो है सीधी में पत्रकारिता के विंध्य भारत से कर रहे हैं, विंध्य भारत के बाद फिर दैनिक कीर्ति क्रांति हम चलाएं अखबार, राज एक्सप्रेस में रहें, दबंग न्यूज़ में रहें, न्यूज़ नेशन में रहें, तो हम सीधी के स्थानीय व्यक्ति हैं। हमेशा पूरे जिला की निगाह बाजार में होती, अपनों जानी थे, शहरी क्षेत्र से गाँवन की तस्वीर तय होती। उस शहर के स्थानीय पत्रकार होने के नाते अधिकतर मुद्दा जो इर्द गिर्द होते उनमें हम अक्सर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब हम शुरुआत करें आज से लगभग 3 साल पहले, तो हमारे मन में यह आवा कि लोगन का चित्र दिखाए कि ओकर वर्णन करे से अच्छा है कि लाइव ओठे पहुँच के वो पूरा वृत्तांत और लोगन से बात करके पूरी जानकारी ओठे पहुँचाई जाए। यह हमारा प्रयास रहा पहुँचन। अब लोगन के जब पीड़ा देखी तो हमारे मन में खुद सवाल उठे कि आखिर जब 5 साल खातिर एक विधायक के चुनाव हो गए और विधायक दावा यह कर रहे थे कि भाई हम तो हर कुछ जो है जीवन के स्तर सुधार दे, हर कुछ छोट छोट चीज़न का मतलब तो ध्यान दे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आखिरकार ये पीड़ा यथावत काहे रह जाती। सड़क, बिजली, पानी ऐसा मूलभूत सुविधा, जबकि आज़ादी के हम बचे अमृत महोत्सव मनाई लगे, कितना दुखद क्षण है कि हम बचे आजो सड़क बिजली पानी में जी लगे। अब वो मुद्दा का हम प्रमुखता से स्थानीय मुद्दा के नाते उठावा रहे हैं, और सवाल वाजिब है कि हम स्थानीय विधायक से पूछो, कहे कि विधायक फेव के ऊपर सांसद, विधायक न कह पावे तो फिर सांसद से पूछी। तब विधायक से सीधा सवाल हो रहा कि एक सड़क है जो हादसन वाली सड़क ही हर महीना अपना का ध्यान हुई, एक हमारा खबर रही जो सीधी से जा रही अपना के वह सड़क मड़वास, वह सड़क में आए दिन हादसा होते। बीते दिन एक बड़ा दुखद हादसा, एक परिवार के
जो है बारात से लौटा रहा, सड़क किनारे गाड़ी खड़ी रही, बलकर चढ़ा रही, चपक के 7 लोग मर गए हुए थे ऑन द स्पॉट। वह सड़क के लेके हम एक खबर चलाएं, बलकर एक थे जायसवाल परिवार के घरे में घुस गया, बाल बाल बच गए रहे परिवार। लेकिन सड़क से एक युवा जा रहा जो मैकेनिक के काम कर रहा, सीधी आवर रहा बेचारा 8 बजे कि हम अपने कहो काम धंधा मिल जाए तो आज के दिन भर के खर्चा मिल जाए। वह लड़का वह बलकर की चपेट में आवत है और जान चली गया थी। स्पॉट में हम पहुंची थे, थाना प्रभारी जमुड़ी हमा माइक बंद करावा थे, कोतवाली के मनोज सोनी वो माइक बंद करावा थे कि अबे बंद करिए थे, अपना माहौल खराब करी लगे। हमारा जबकि वो उद्देश्य ये रहा कि भाई हम पूछी कि आखिर जब इतना हादसा हुआ कि लोग बताएं कि हर महीना में थे 4 लोग मरत, हिसाब लगाई सब साल भर में कितने जने हुए गए, 12 चौक 48 लगभग 50 के आंकड़ा एक है मान ली। और लगभग भय में यदि 5 साल के आंकड़ा लगाए थे तो लगभग 250 लोगों की मौत वो सड़क की वजह से हुई। लोगन के कहा रहा, हम विधायक के घरे गए, उनके घरे के सामने बैठे कि हमसे हमारा जमीन ले ली या रोड का सीधी कराए दी, जो सरपा कार हुआ रोड गई उसकी वजह से भारी वाहन चला थे, अनियंत्रित हुए के लोगन के घरे में घुस जाते, लोगन का चपेट में ले लेते। अब वह सवाल हम पूछें कैसे पूछिए, अपना बताइए ना। सब स्थानीय पत्रकार हो के नाते सीधी विधानसभा के वह क्षेत्र आए, हमारा पहले सवाल तो विधायक से हुई, कहे कि वो नेशनल हाईवे ना हो, स्टेट हाईवे है, अपना क्या बताइए कि वह स्टेट हाईवे है, वो कर पूरी जिम्मेदारी एक विधायक की होती। नेशनल हाईवे हो तो हम सांसद से पूछे। सीधी माँ बाजार में दुकान में आगे लग जाती, एक अपना दिखे रहे हो बिल्कुल, वह दुकान भगभगा के भर जाती विजय मोबाइल, वहीं से मुश्किल से 30 कदम आगे विधायक के घर है। लालता चौराहा से अमहा की दूरी कितनी है? जी लगभग 200-250 मीटर। ठीक, अब उठे हम सीधे ये कहें कि जब विधायक न होते घरे में तो हमारा कोनो सवाल कहे कि वह नहीं रहा। हम साफ कहें कि जनता अपने घरे का चलावे की थी, वो भड़वा माजे का विधायक का नहीं चुनती है, यह चुनती कि अपना हमारे साथ संवेदना व्यक्त करें, हम दुखी हैं तो कम से कम पिठाए में हाथों भर फेर दे तो शायद हमारे मन में वो ऊर्जा आएगी कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से लड़ ले। कि एक क्षेत्र के विधायक जब हमारे साथ है तो हम शायद यह दुकान चल गए तो एक नई दुकान खड़ी कर ले। एक सवाल यह रहा, सीधी माँ एक टैंकर रहा उस समय नगर पालिका में, और वह टैंकर की सवाल हम पूछें कि सीधी माँ आखिरकार जब यह स्थिति है आगे लग गई रही, सोची टैंकर एक रहा, पानी चुप रहा, पुन बंधा आवे, पुन में बंधा में भरे और पुन चला जाता, पुन वह फायर ब्रिगेड पानी भरे फिर बुझावे जाए तब भरे में आगे बिल्कुल सब खोखा के घीस खाक के घीसों का जलाए। बिल्कुल यह सवाल हमारा हम पूछे विधायक से। विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 2 टैंकर है, हम जाए के सिटी कोतवाली के अंदर साबित करें जो 2 टैंकर के जिक्र कर रहे हैं, एक टैंकर चले की स्थिति में नहीं रहे, के का गुमराह करी लागे। सबसे ज़्यादा देखिए कि एक पत्रकार के पास कोनो आय के साधन नहीं है कि चौराहट में कोनो खबर यदि कवरेज करे को हुई स्थानीय पत्रकार का तो शायद ओकर 500 रुपये खर्च हो आना जाता, कैमरामैन होता है और सब व्यवस्था होती जाए तो फिर वहाँ पूरा जो परिवहन के मतलब व्यवस्था होती। तो सीधी माँ यदि कोनो घटना होती तो हम कहते कि मान ली 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द है कोनो घटना तो उठे हम तत्काल पहुँच जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों से पहुँच जा रहे हैं, दूसरे को फ़ोन कर दे रहे हैं तो भैया तो आ जाए, कैमरा पकड़ लिए हम ये खबर बनावे चाहिए। तो यह कारण रहा, कोनो व्यक्ति का टारगेट करब हमारा उद्देश्य नहीं। टारगेट काहे का करब, हम केदारनाथ शुक्ला का टारगेट नहीं करें, हम टारगेट यदि करबो भैन जनता खातिर तो विधायक केदारनाथ शुक्ला। एक सवाल यहीं से है कि अगर टारगेट नहीं कर रहे हैं तो एक आरोप किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया है कि सीधी विधायक के बेटी के घर घुसकर रिपोर्टिंग की थी आपने और उनके विरुद्ध मामला भी पंजीबद्ध हुआ था आप पर और आपको कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, ये पूरा मामला फिर क्या था? जी बिल्कुल, अपना के सवाल जरूर है कि विधायक के घरे माँ बिटिया के घरे में घुस के रिपोर्टिंग करें। जी। हालांकि हम यह बात बिल्कुल नहीं जाना रहे हैं कि ये जो जगह हम रिपोर्टिंग करें जेल लागे या कुछ सवालन के जवाब ले जेल लागे वो विधायक के बिटिया घर है। हालांकि ऐसे हम तो कोनो परहेजों नहीं रहा, चाहे उनके बिटिया घर हो चाहे लड़का घर हो, यदि उनकी कोनो खबर ही तो उसका हम कवरेज करे खातिर अधिकार रखी थे और सवाल के जवाब ले खातिर अधिकार रखी थे। हालांकि मामला वहाँ ऐसा रहा कि एक नर्सिंग कॉलेज रहा, नर्सिंग कॉलेज
सीधी नर्सिंग कॉलेज के नाम से रहा। वह नर्सिंग कॉलेज के पत्रिका में खबर चली, दैनिक भास्कर में खबर चली और अन्य अन्य 3-4 अखबारों में खबर चली कि यह जो है कुसमी माँ या जो है एक वह मिला है कि मान्यता मिली है कि कुसमी मैया सीधी नर्सिंग कॉलेज चला जाए। लेकिन यह जो है यहाँ सीधी मैया कॉलेज संचालित है। पत्रकार है खबर दिखन तो हम सोचन कि भाई चला जिम्मेदारन से पूछ ली जे कॉलेज में हैं और बाकायदा वो फोटो लगी रही, एड्रेस लिखा रहा, सारी जानकारी रही कॉलेज के कि यह फला कॉलेज या जगह में स्थापित है। हम गए बड़े सहज भाव से। पहले हम नहीं जाना रहे कि उठे विधायक के पुत्री हमार जब हम वह घरे में घुसन तो दरवाज़ा खुला रहा तो हम कहें कि दीदी ये थे कहो नर्सिंग कॉलेज चलत है तो कहीं हाँ ऊपर चलत है। हम नहीं जाना रहे, शायद तुम हमको पहचाना रही हो, हम नहीं पहचाना रहे, नमस्कार करें ऊपर चढ़े। ज्ञान तो उठे एक युवक रहा, उसे हम कहें कि भाई यह तो जिम्मेदार हुए तो बता दे कि भाई हम कुछ सवाल पूछे चाहिए थे कि ये कुसमी के नर्सिंग कॉलेज सीधी में कैसे चल रहा है। और यह तो एक रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ कोनो कॉलेज चलावे की उठे नहीं है। वह दौरान उक्त एक युवक रहा उठे जो कैमरा में हाथ मार दिए तो हमारे जो सहयोगी रहे उनके द्वारा छीना झपटी आपसी विवाद था वो में बल्कि हम छुड़ावे के प्रयास करें। यह मामला लगभग 5:30 बजे तक 5:30 बजे यह मामला में हम वह विद्यालय के संचालक नर्सिंग कॉलेज के संचालक से बात है, उनके द्वारा खेत जाहिर किए गए कि हमारे लड़के के द्वारा अपने साथ गलत किए गए और कैमरा में हाथ न मारे चाहिए और हमारे उनका बात वहीं तक पूर्ण खत्म हो चुकी है। और उसके बाद हम बल्कि थाना प्रभारी उस समय रहे हितेंद्र नाथ शर्मा सीधी में, तो उनके पास गए। उन बाकायदा एक गांधी चौराहा में चेकिंग लगाए रहे, वही टाइम पहुँचे हम खबरों बनाए उनकर हमसे वो पूछबो है कि कोनो लड़का जो है हॉस्टल में कोनो पत्रकार घुसा है और ये भी कोनो बात भैया कि नहीं भैया ये कोनो बात नहीं है। हालांकि उनका गलत मैसेज देंगे और फिर उसके बाद हमका जानकारी मिला थी कि वह मामला का इतना हाइप दे दी गई जो मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका रहा कि कनिष्क तिवारी घुसा रहा और कनिष्क तिवारी का फंसाए ले गए। अब ये फंसी और सीधे सीधे कहो न कहो विधायक के बिटिया घर आए तब विधायक तब उन्हीं पिताजी आए तब थाना कोतवाली तब सब जग जाहिर है कि के कराए और वो फिर हमारे खिलाफ 452 को मुकदमा लगा दिए। बाकायदा अग्रिम जमानत नहीं थी, हम पत्रकारिता करे गए रहे, हमारा कोनो उद्देश्य नहीं रहा होते केहू का जो है जबरदस्ती केहू के साथ मारपीट करब, केहू के साथ बदतमीजी करब, केहू के साथ गाली गलौज करब। हम बड़े शांत भाव से गए रहे ना, बड़े शांत भाव से वहाँ लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसी बात में एक और बिंदु जुड़ता है कि टारगेट की पत्रकारिता पर इंद्रशरण सिंह जी का ऑडियो जो वायरल हुआ था उसमें आप पक्षकार के रूप में थे। जो एक आरोप आप पर आया है कि आप सभी की तरह ऑडियो ना चलाकर ऑडियो को खंडन करने के लिए आपने पत्रकारिता की थी। आपने वीडियो जो विजुअल बनाया था वो उस ऑडियो को खंडन करने के लिए था, ऐसा फिर क्यों? यह सवाल जब भेजी नहीं अपना का शायद पत्रकारिता का नहीं समझाता ही हास्यास्पद है जी। या आरोप ऐसे कहे कि अपना कहीं लगे कि अपना खंडन करे कि रोका चलाए ऑडियो हम चलाएं ये अपना हमारा खबर दिखे हैं कि नहीं जी दिखे हैं जी 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 दिखे बिल्कुल। ओमा हम पहले ऑडियो चलाए हैं, उसके बाद फिर इंसरण के बयान चलाए हैं। इंसरण जी जो उसमें तत्कालीन जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो बिटिया के बयान चलाए हैं, का गलत चलाए हैं। हम हर पक्ष का ले आए के जनता के सामने रख लिया, निष्पक्ष हो गया तो मतलब हम गलत हो गए। अब एक अगला आरोप और बड़ा मामला जो वैश्विक स्तर पर था, खासकर पूरा देश इस मामले पर अग्रणी था, कहीं न कहीं सभी लोग उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराए थे और वो मामला था अर्धनग्न मामला। आप पर आरोप ये था कि आप अर्धनग्न मामले पर पत्रकारिता करने नहीं बल्कि धरना देने गए थे, ये आरोप आप पर था। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पत्रकार एक सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सके। पत्रकारिता का नहीं, पत्रकारिता यदि अपना के साथ हम चीज कुछ होते तो हम पत्रकारों हैं वो अपना के साथ हुआ, हम छोट भाई वाले थे जी, ठीक है जी। सवाल पूछा जिम्मेदारन से हमारा काम, पूरा मामला वो अपना
जैसे मालूम हुई कि फर्जी आईडी के मामला रहा। जी जी नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी में जी उनकर घर और हमारे घर के बीच की दूरी मुश्किल से 15-20 कदम है। जी उनकर पिताजी हमारे पास आए, परिवार आवा कि हमारे जो है बालक के साथ जबरन जो है 151 में गिरफ्तारी होती, अपना सोच सकी थी कि हम मुझे लोकतांत्रिक संविधान के व्यवस्था में रही थे। एक आईडी जौने के आज तक FIR की पता ही नहीं है कि आखिरकार वह आईडी के चलावत है। ओके बिहाफ में एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाता है शक के बिना पर और फिर जेल भेज दिया जाता है 151 की धारा में। FIR आज तक नीरज कुंदेर के नाम से नहीं है। ठीक, हम नीरज कुंदेर के ना वकील आए हैं, एक पत्रकार हुई की वजह से हमारे मन में सवाल है। बिल्कुल। हम थाना प्रभारी से कई भी पूछें कि भाई यह बता दें कि FIR की कॉपी तो परिवार का दे के अधिकार है, वो दे चाहिए या संविधान में नियम है, कानून है। जज साहब बैठे पुष्पराज भैया और अपना खुद अपना बताइए कि भाई एक पीड़ित पक्ष का और एक आरोपी पक्ष का दोनों का FIR दी जाता है, और सहज बात है एमा दे चाहिए, लेकिन परिवार का कोनो में FIR नहीं दी जाए। FIR कॉपी उठे मांगे पहुँचे, आपस में बैठ के रोड के किनारे शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनकर मांग FIR की कॉपी उनका दे दी जाता, काहे को भाई नारेबाजी करते। उनकर मांग यह रही कि FIR कॉपी और उनका आरोप बता दी का रहा। और हमार जहाँ तक जिक्र है, हम उठे सिर्फ इतना कह रहे हैं, वह वीडियो हुई सोशल मीडिया में, पूरा वीडियो चला है। सीधी विधायक के समर्थकन के द्वारा वह हमका हमारे खातिर डाला गया कि नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ यह पूछे रहे कि सीधी माँ एक आईडी रही, अनुराग मिश्रा की वह आईडी रही। वह आईडी विधायक और विधायक पुत्र के जो बारे में जो लिखा रहा हो, हालांकि हमका वो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, हालांकि पोस्ट आ जा रही था, मुँह देखे ले रहे लोग, चर्चा कर रहे हैं। विधायक के जिक्र आवर रहा, उनके लड़के के जिक्र आवर रहा, ऐसे तत्काल पुलिस हेर लिहिस को चलावत है, को नहीं चलावे, गिरफ्तार हो गए, जेल भेज दिए। सीधी में अपना का मालूम है कैसे आईडी फर्जी चल रही है, कितनी हुई है अंकित जी अपना जाने, अनगिनत, अनकाउंटेबल, कोई कितने पेज चल रहे हैं जो फर्जी है, जिनका तू पता नहीं है, कितनी देर केकर चीर हरण को कैली पता नहीं है, कितनी आईडी की खुलासा पुलिस करी से। रंजना मिश्रा कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष है, उनके खीतिर अनर्गल टिप्पणी एक महिला पर जो है एक सीधी के राजनीति पूछा थे, सीधी के राजनीति पूछा थे, सीधी कई कितनी आईडी है, उनके बारे में हम सिर्फ थाना प्रभारी से ये पूछे, हम कहें कि एक आईडी के अपना अनुराग मिश्रा की जिक्र करी थे, 13-14 आईडी चलती ला गई सीधी में, जेका हम जानी थे, जौने माँ खुलेआम लोगन के मान मर्यादा सब कुछ दाव में लगा रहा, अपना उनका खुलासा कब करा। वह एक आवेदन दे रहे और सब जने कहें कि अपनो दस्तखत के दे दी, कोई देख भरे मत की गुहार मच गए। एक के फोन आवत है, हम खुद देखी थी कि DI के फोन में धर्मेंद्र शुक्ला के फोन आवत है। आज हम ये बात कायम है न तटस्थ है कि वह फोन में धर्मेंद्र शुक्ला मंडल अध्यक्ष के फोन आवा रहा, विधायक के भतीजा है, फोन आवत है, हमरे लगे से मनोज सोनी हट के मुश्किल से 5 सेकंड की दूरी जाते, और वो के बाद सबको उठाए मचके लागत है, दौड़ावे लागत है, मारे लागत है, पीटे लागत है, थाना के अंदर घुसे देते। अंचित जी गलत खेती, यदि पत्रकार आवाज न उठाई तो को उठाई। आम आदमी की हिम्मत थी आज के दौर में, पत्रकार जब नहीं उठा पावे, पत्रकार का बेड़े देते हैं, तो अपना क्या कल्पना करी थी, आम आदमी की हिम्मत थी कि आवाज उठा लेंगे। और रही बात जायज सवाल पूछे गए तो वह का नेतृत्व करा पाए धरना के, हम यदि हम बैठ के या उनसे लोगन से बात कह के कि आखिर का है, का माहौल है, काहे खेती देखे बैठे, और उनके बिहार पर एक सवाल हम पूछें तो नेतृत्व कर यदि होता है, तो ये तो गलत है ना। पत्रकारिता खेती के लोग कहें कि अपना कैमरा नहीं ले रहे हैं हाथे में, माइक नहीं ले रहे हैं, तो ये बताइए हम प्रिंट मीडियो में काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडियो खेती खबर लिखी थी, और वीडियो में जरूरी नहीं कि हर वीडियो में माइक लेके हम मागत तबे वह खबर बनाई लागी। खबर बनावे खातिर हमारा लड़का बाकायदा मौजूद रहा और वीडियो बनावर रहा, हर वीडियो जारी हुई है। बीच में रोकने का प्रयास करूंगा, इसमें थोड़ा सा एक और आरोप इसी बीच में लगा है कि आपको उस समय कई ऐसी व्यवस्थाएं हुई जिसमें आप PRO से एक लेटर मंगवाया गया गुरदर्शन शुक्ल जी के द्वारा RTI के तहत,
और वो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दिखाई गई जिसमें आपको पत्रकार न होने का प्रमाण दिया गया कि आप पत्रकार नहीं हैं। अंचित जी, हम ज़्यादा कुछ तो न कहा जी। शायद 8 साल के दौरान जितने लोगों से हम जुड़े हैं ओकर हमरे लगे डाटा है, एक एक व्यक्ति के डाटा है। MP संदेश, न्यूज़ 24, बघेली न्यूज़ चैनल खोल ली अपना, 2,16,000 लोग जुड़े हैं। और बड़ी आशा भरी निगाह से देखत है। भगवान मतलब हमको इतनी हिम्मत दे, हम आगे की तैयार रहे चाहिए कि हम उनके आशा में खड़े उतरे। बड़े निष्पक्ष भाव से हमरे कहे, बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं कि जो ये आदमी चलाई सही चलाई। खबरन के प्रसारण मतलब सूचना के आदान प्रदान है तो पत्रकारिता है जी। पत्रकारिता का विधायक जी जैसा बताइए पत्रकार होते मतलब अब तय करी विधायक पुत्र और विधायक तय करी कि पत्रकार होते। कई संघ भी आपके साथ नहीं थे जो पत्रकार के संघ होते हैं, जो संगठन होते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, पत्रकारिता संगठन के अपना जिक्र करें। पहले हम बता दी जी अपना के चैनल में कि हम पत्रकार वो समय कौने बैनर में रहे। यह न्यूज स्टेट MPCG ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े रहे। उस वक्त में यह बात के हम प्रमाण हिस्सा दे सके थे कि यह देखिए हम वो ग्रुप में खबर भेजे धर्मेंद्र शुक्ला के, जब एक व्यापारी के घर में 2 अप्रैल के हमारे साथ घटना भय रही, अर्धनग्न कई के थाना के अंदर रखा गया रहा। यह 2 अप्रैल के रात में सुनील भूर्तिया का दुकान से बाहर निकाल के ले आवा गया रहा, मारपीट की गई रही। यह खबर हम बाकायदा एमा भेजे रहे। यह देखिए यह MPCG इनपुट के ग्रुप है, एमा भूमिका शर्मा वहाँ के हेड है। आज हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें सेव है। और यह खबर हम 2 वीडियो भेजे रहे और ये में लिखे रहे सीधी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला सहित 11 नामजद अन्य के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज। लालता चौक में मारपीट के वीडियो वायरल पर कार्यवाही मामला सीधी सिटी कोतवाली का मचा हड़कंप। यह खबर 5 अप्रैल का चली, ठीक 5 अप्रैल का हम भेजे ना, 5 अप्रैल का चली। वह दौरान अब तक वो खबरों के हम शॉर्ट दिखावे चाहते कहे कि कटिंग होती है हमारे चैनल के लगे जो खबर हम आप चैनल के चलती है सेम यह खबर यह बिहार पर हमारे चैनल में न्यूज़ नेशन में जो वक्त हम रहे यह चली। और यह खबर शायद प्रमाण है कि वो समय हम वह चैनल पर रहे। अब जनसंपर्क में ये बताइए का तुक बना था कि विधायक की लड़का RTI के लगा में विधायक की लड़का तो ये कहें कि हमारा कोई मतलब नहीं है। कनिष्ठ तिवारी को आए हम जानते नहीं, बेवजह हमारे ऊपर आरोप लगा थे। उनके घर में नौ चुक जाते तो कह देते विधायक की वजह से चुक गए, जबकि ऐसा नहीं है, बिना तथ्य के बात नहीं है। आज हम दावा करी थे कि वह दौरान 2 अप्रैल के रात जितने मोबाइल लोकेशन सिटी कोतवाली के आसपास है उनका लिस्ट निकाल के दी जाए। हम चैलेंज करी थे, विधायक के आधा परिवार थाना में बैठ रहा 2 बजे रात तक। थाना के हर पुलिस के मोबाइल के जांच की जाए और बाकायदा वीडियो कॉल करके हम आपकी स्थिति देखा रहे हैं कि अपना बताइए आप कितना प्रताड़ित करे थे, कौन में मारे थे, का करे थे, कौन दिक्कत नहीं है। हिम्मत थी, 2 लाख लोगों के परिवार रखे हैं, वो हिम्मत है, उनकर दुआ है, आशीर्वाद है, तब आज जिंदा है। और रही बात अपना का हम वीडियो दिखावे चाहते कहे कि ये दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। और हमारा शायद उद्देश्य अपना के लगे आवे की है रहा कि हम अब अपने चैनल में अपन बहुत बात बोल चुके रहे, लेकिन अपना पे यह बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंच रहा है, तो हम अपन बात प्रयास करें कि यह प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई। और बड़ा हास्यास्पद है यह सब कुछ, जब यह सवाल कब तय करा थे विधायक और विधायक के पुत्र की पत्रकार को हुई जी। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा सब यूट्यूब बने। और हमका लगा था कि यह वैश्विक स्तर के सबसे बड़ा माध्यम है निष्पक्ष पत्रकारिता करे खातिर। कहे कि यूट्यूब खुद पैसा देते, जो 2 रुपया मिला तो केहू के आगे हाथ नहीं फैला देता है। और हम दावा करी थे कि सीधी के हम को केहू के नाम न ले, यहाँ बहुत बड़े बड़े धनाढ़ बैठे हैं, बड़े बड़े कहा मगरमच्छ हैं, जिनकर नाव अपना का विधायक निधि के आयोग से निकलवाए ली का कहा फिर विधायक निधि स्वेच्छानुदान के अपना स्टेटमेंट निकलवा ली। तो वो साफ तौर पर अपना का दिखाए जी कि
स्थिति का ही बड़े बड़े जो दिखाई ही कि हम बहुत बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, मगर विधायक के निधि 5,000 रुपये उनके खाता में गए। मगर हम दावा करी थे कि हमारा कौनो विधायक कौनो सांसद कि 1 रुपया हमारे खाता में दिखाई दी या हमारा नाम दिखाई दी, आज से पत्रकारिता छोड़ दे, तत्काल छोड़ दे, जहाँ बैठे ना वहीं से। और उद्देश्य सिर्फ इतना कि पत्रकारिता साफ सुथरी हो। बहुत अच्छा माध्यम है अंजित जी, सोशल मीडिया वरदान है ये देश खातिर। जे एकर गलत उपयोग करत है उनका ठीक है, देर सवेर सजा मिलत है, लेकिन एकर यदि बेहतर उपयोग किया जाए तो ऐसे बड़ा माध्यम नहीं है। यह देखिए हमारे पास खबर है, यह हम दिखावे चाह, यह खबर हम जो भेजे रहे न्यूज स्टेट में, और अपना देख सकी थी बकायदा फोन नंबर है माँ, और वह शब्द बोले जा रहे हैं जो शब्द हम लिख के भेजे हैं। या तो समय की बात हुई है। जी जी जी। अब अंचित जी अपना, हालांकि वह दिखे लगभग सीधी के जे व्यक्ति हैं सब जने जानत हैं। एक थे हम दस्तावेज और हालांकि बहुत मोट फाइल ही तो लोगन का लागत बहुत एक दिखावे लागे समय, हमहू समझीते समय की मर्यादा ही अपना पंचे बड़े गौर से देखे लागे तो धन्यवाद और प्रणाम एक पत्रकार के वेदना का ही वह हम बताई लागे। पत्रकारिता बड़ा आसान आज के युवन का लागत है कि बहुत आसान है। यदि अपना सही में पत्रकारिता करब ना तो घरे में ये बताए कि जरूर हो कि रात की लौटक कि न लौटक तो भरोसा नहीं है। यह जिंदगी है पत्रकारिता। जब अपना अब यह देखिए कि जिला जनसंपर्क कार्यालय के एक लेटर लागत है, RTI लगावत है, विधायक के पुत्र ही बकायदा नाम लिखा लागे, डेट लिखी लागी 8/4/2022, कया आवेदन लागत RTI में, और 8/4/2022 का यह आवेदन जो है हड़बड़ी में इतना लिखा था कि सोचिए 8/4/2022 का यह दिखावा डाला है जिला जनसंपर्क कार्यालय सीधी के लेटर है, और यह लेटर मतलब इनका आवेदन पत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला के लिखा लागे कि अपना के आवेदन पत्र हमका मिला है 5/4/2020। इतने हड़बड़ी में यह लेटर छापा था। सोचिए यदि हम ठीक है 20 की जगह 22 माने लिए थे तो 8 तारीख का लेकर मतलब RTI लागा थी, वो 8 तारीख का यह RTI की जवाब मिल जाता। बड़ा मतलब हमने कितनी फास्ट सर्विस, फास्ट सर्विस का हम कला थे इतना भगवानों इतनी फास्ट सर्विस न दे पाई जे के लगे सर्वशक्तिमान है। आम आदमी कोड़ खट्टत गट्टत जीव निकल जाते। शायद कई ऐसा मामला हुई जेकर RTI बेचारा लगाए रहा हुई लेकिन अब मर गया है, उसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन हमारा जनसंपर्क विभाग सीधी के इतना तेज है कि 8 तारीख का विधायक पुत्र जो है RTI लगावत है, और मुश्किल से 3 घंटा के अंदर उनका मिल जाता है, पत्र मिल जाता है। और वो मैं सीधे सीधे का लिखा है, संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कनिष्ठ तिवारी के वर्तमान समय में किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक चैनल में कार्यरत होने के संबंध में दस्तावेज जिला जनसंपर्क कार्यालय सीधी में उपलब्ध नहीं है। तो एक मायना यह काल लगा ले अपना कि हम पत्रकार नहीं हैं। यदि दस्तावेज एम कहाँ थे लिखा है, विधायक के लड़का लिखे कि फर्जी पत्रकार की खुली पोल एम, जबकि जनसंपर्क यह लिखा था कि दस्तावेज नहीं है, यह कहाँ नहीं लिखे आए कि पत्रकार न हो। लेकिन सीधे सीधे सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाए देते हैं कि यहाँ फर्जी पत्रकार आए। आप किसे दोषी मानते हैं इसमें, राजनेता, पुलिसकर्मी, इस पूरे मामले में? लगभग दोषी कौन नहीं है? देखिए, दोषी अपेक्षा है, विधायक का लागत है वो आवाज का दब जाए। यह लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है जी, विश्व के सबसे महानतम लोकतंत्र में हम पचे निवासरत हैं। ये संविधान न हो ना तो हमका अपना का खाए ले ही, ठीक है, जो सवाल पूछी होगा लोग खाए ले। आर्टिकल 19 यह सबसे बड़ा हथियार है यह देश के, जो हमका अपना का आज़ाद हो के एहसास करावत है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और एक टीम के द्वारा बनावागा, और यह सोच के बनावागा रहा कि आगे आवे वाले में समय में दमनकारी लोगन के हौसला बुलंद हो जाए यदि आर्टिकल 19 न दी गई। आर्टिकल 19 में साफ साफ अंचित जी लिखा है कि हम स्वतंत्र हैं, अपन बात रखे, हम स्वतंत्र हैं सवाल पूछे का। लेकिन बस संविधान का जब कुचला जाते ना
तंचित जी कहा थे ना कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ से तो मेरा मकान थोड़ी है। बिल्कुल कनिष्क तिवारी भर यहाँ पत्रकार थोड़ो हैं जे हमारे साथ अर्धनग्न हुए में ताली बजावर रहे, जे हमारे साथ 452 हुए में ताली बजावर रहे। हम चैलेंज करी थे और वह शख्स के नाम हम अपना का बताए थे जो पत्रकार संगठन के नाम पर सिर्फ का करा थे, सब जाना थे आपन जो है उल्लू सीध करे के बात ही है। श्रमजीवी पत्रकार के संभागीय अध्यक्ष बने हैं अखिलेश पांडे। हम उनके कार्यकारिणी में बतौर पदाधिकारी रहे, अपना का भाव हम दिखाए गए थे। युवा अध्यक्ष रहे श्रमजीवी पत्रकार संघ में। पत्रकारिता मतलब का एक ऐसा व्यवस्था है जो उन्हें को केहू के ऊपर कबो कुछ कह दे कि हाँ यह नहीं है वह नहीं है। अखिलेश पांडे हमारे मामला में कहीं की पत्रकार है, ठीक है पत्रकार न हो ही पत्रकार मतलब जब कौनो बैनर पर रहा तो अपना पत्रकार है, यदि बैनर अब तक लगे नहीं है तो अपने पत्रकार न हो। हालांकि शायद अनुभव की कमी, शायद उनके सोच पर उनका दुख लागत है। पत्रकारिता संगठन मतलब यदि अपना या पत्रकारिता के या पेशा से जुड़े और अपना के लिए ठीक है कौनो बैनर नहीं है, उसके बाद अपना स्वतंत्र पत्रकारिता का स्थिति काम व्यक्ति लोग भी पत्रकार के अधिकार रखते हैं। ये देखिए संभागीय पत्रकार सम्मेलन सीधी में भरा है 11 जनवरी 2020 का, वैष्णवी गार्डन सिगरौली रोड सीधी। यह पोस्ट हमका टैग करी थी हरीश द्विवेदी, इसमें वर्तमान में कौने पद में है ये तो हम नहीं जानते। सचिव है श्रमजीवी पत्रकार संघ सचिव जी। जब वह दौरान हम रहन तो यह बैनर पोस्टर खूब चला रहा। उस समय जिलाध्यक्ष रहे सीधी के अमित सिंह, शिवपूजन मिश्रा जिला महासचिव रहे, संजीव मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष रहे और कनिष्क तिवारी जो यह हमारा नाम लिखा है अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सीधी रहना, जनार्दन तिवारी, हरीश द्विवेदी, यह पत्रकारों के एक बैनर बना वगैरह यह हम ही टैग कर हैं। हरीश द्विवेदी जो वर्तमान में सचिव के पद पर हैं वही यह चलाए जी, ठीक है। शायद उनका लागत हुई कि जब उनकी ज़रूरत में हम नहीं रहें या उनके विरोध में गए तो हम पत्रकारिता के अधिकार खो दिए, पत्रकार होए के अधिकार खो दिए जी। अब एक छोटा सा आरोप ये भी है कि आप सीधी के बजाय पत्रकारिता स्थल अब रीवा बना चुके हैं, तो ये भय है या व्यवसायीकरण को बढ़ावा? देखिए अंकित भाई कहा था ना जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसर से फिर न डराया चाहिए, ठीक है। और रही बात एक तो चीलर के दुखन को पथरी ओढ़म नहीं छोड़ता है, समझ गए? या हम अपना को बता दी जो दिन हम या पेशा में उतरे रहे जी या सोचे रहें कि हम पत्रकारिता करा, वही दिन ये बता दिए रहे घरे कि थोड़ा उम्मीद कम करी है घरे ठीक है। टाइम के तो हमेशा घरे में गाड़ी खाते हैं कि भाई रात बिरात कितनी जून घरे पहुँचब कितनी जून न पहुँचब। और तो यह उनको बता दी थी कि येहू की तैयार रहे। हालांकि बड़ा छोट परिवार है अंकित जी, घर में पुरुष सदस्य के नाम पर हम अकेले हैं। हमारा वाइफ है, हमारा बच्ची है और दादी हैं, माता जी शिक्षक हैं और उनके बीच में पुरुष व्यक्ति हम हैं। लेकिन अपना पंचन को बता दी कि घर वाले के अच्छा खासा समर्थन मिला है, ईश्वर के देना है। और ईश्वर ये पे परिवार सबका दे कि कम से कम जनता की जब बात आवे तो उठ के कहे कि जा चले जा, बेचारे की मदद जरूर कराए। यदि तोहरे हाथ में कुछ हुआ है थोड़ा कर नहीं तो ये बताइए के जो पत्रकारिता जी। हाँ बिल्कुल, देखिए पत्रकारिता कल के लोगों के मन में बड़े भ्रम हैं अंकित जी। हालांकि हम सबके भ्रम का दूर नहीं कह सके बिल्कुल, लेकिन हमारे अंदर एक लोगों के जैसा कहा है कि सीधी विधायक, हालांकि उन्हों के बारे में वो देखत हो, शायद उम्मीद करी थी कि शायद उनका देखे चाहिए, न देखत हो तो अपना पच्चीस जे उनके नज़दीकी हुई उनका दिखाई। केदारनाथ शुक्ला से हमारा कोनो व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारा जनता के हित के मुद्दा में सवाल पूछे के विरोध है। और विरोध है तो विधायक से, और वह जनप्रतिनिधि से है जो 5 साल की दावा और वादा करत है। 4 वे के विधायक है अपना, जवाब तो देगा पुलिस और जवाब ना दे ना तो जनता ले जाना थी जवाब। अपना एक थे कनिष्क तिवारी का मारा 1000 कनिष्क तिवारी पैदा हुआ, एक थे कनिष्क तिवारी रीवा जी तका नए कनिष्क तिवारी सीधी नहीं। रीवा में हम माखन लाल चतुर्वेदी
संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जो है MA जर्नलिज्म करी लागे, लगभग हमारे 3 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, तीसर के रिजल्ट आने वाला है। 2 साल की कोर्स है। बिटिया हमारा रीवा में पढ़ा थी और लगभग अब कार्य क्षेत्र हम सीधी माँ जो लोगन से के बीच में रहन काम करें। अब हमका ऐसा लाग कि बघेली जो हमारा मिशन है या बघेली बोली, एक बोली लोग कहते हैं, हमका बड़ा दुख लागत है हमसे जी। और जजब साहब से या हमारा दरख्वास्त बड़ा दुखे से लागत है जज साहब कि यह मातृभाषा है, महतारी अपनों के काने में, मतलब हम आंटी जी अपनों के काने में जब भय हो अपना तो यह कहीं नहीं कि हद लाला भाव हमारे घरे, लाला भी हमारे घरे में या फिर हमारे घर में लाला हुआ है, यह न कहीं हो। महतारी के मुँह से पहल शब्द जो लड़का काने में जाता है वह मातृभाषा है। और हमारा मातृभाषा बघेलिया है, डंके चोट में कही थी लोग मानत हो ही बोली कहे कि आज हमारा दादी हैं 95 साल उनका उम्र है, उनसे इंग्लिश नहीं बने, खड़ी हिंदी नहीं बने, लिखत तक नहीं बने, लेकिन बघेली बोलत बना थी। 95 साल की जीवन जी चुकी, उनका कौनो काम नहीं हो पाया। बघेली में उनका सब लेन देन, खरीदारी, संस्कार, परंपरा सबके निर्वहन करें और बघेली माँ के बिना उनका कहाँ काम नहीं। 2 लाख का परिवार हो चुका है आपका, बघेली की बात हो रही है, तो बघेली न्यूज़ के माध्यम से आपने जो शुरुआत की अपने कैरियर की भी यूट्यूब के माध्यम से, तो कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि बघेली को बोली को जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें दुख होता है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने बोली को मानते हैं, मातृभाषा के रूप में मानते हैं, तो उसको दर्जा दिलाने की, जैसे जनार्दन मिश्रा जी ने प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें एक आंदोलन, एक बड़ा प्रयास करने का कोई ऐसा प्रयास आप लोगों की तरफ से नहीं किया गया कि उसको एक भाषा का दर्जा दिया जाए। देखिए, हम दर्जा दिवावे के अधिकार जेका दई के मैंने बोर्ड चुनत है, उससे ज़्यादा अपेक्षा करत है। तो जब उस सड़क बिजली पानी नहीं दे पाए तो इतना जल्दी या दर्जा हमका तो नहीं मान लागत है कि मिल पाई। और देखिए, हम एक व्यक्ति का नहीं कहिए, हम सीधी के स्थानीय पत्रकार रहे निश्चित भी, लोग भले हमका विंद के देख रहे हैं बोली की वजह से कि चला मजा वही, लेकिन लोग कुछ मनोरंजन के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ मुद्दन के हिसाब से देख रहे हैं। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सीधी को खबर दिखाई, रीवो को दिखाई, सतनों के दिखाई, शहडोलों के दिखाई, उमरियों के दिखाई। एक हम क्षेत्र लगभग अपना मान के चलिए 50 से 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारा जो हैसियत रही वो में हम प्रयास यह कि एक बेर हम खुदा दिखें कि हम घरे बैठ रहे हैं, बिटिया छोड़ कर रही तो ओकर मम्मी कहें कि यार हम बघेली में बात कर रहे हैं, कहें कि हाँ तुम बघेली में मत बोलना, खड़ी हिंदी में बात करो। भाई हमारे दिमाग में क्लिक करे रहा कि हमारे बिटिया से आज या हम बच्चे आधुनिकता के इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि बिटिया का या महतारी कहा लगी खड़ी हिंदी बोला, बघेली न बोले, या मतलब वो भाषा का फिर हम वो बैठा समझाए ना, भाई हमका प्रेरणा बनी और बघेली न्यूज़ चैनल खोले। हम इंजीनियरिंग करें 4 साल खूब घट्टे हैं, किताब काफ़ी इंग्लिश में खूब पढ़े हैं, उसके बाद डिग्री ली है, नौकरी करें जो 3 साल जयपुर में करें, अजमेर में नौकरी करें, दिल्ली में करें, उसके बाद सीधी आए। और हम सब भाषा लगभग, मगर बघेली के प्रति लोगन के जो असम्मान की भावना पैदा हो रही है कि गमार भर बोलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मीठ और बड़ी खूबसूरत ये बोली है, ये भाषा है। शायद हम बच्चे जब कहा था ना घरे के लड़का गोही चाहते हैं मामा खाए बाबा, तब गोही बघेली हुई है, ओका मचका जाल लगा और वो मावट अंग्रेजी और उर्दू फारसी ओका बनावा जाए। तो ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन है सब जने से कि घरे माहौल दे, ये बोली तबे बच्ची जब लड़का बच्चन का बोले दे, नहीं तो हम पचे हो इतिहास बन जाए, किताबन में लोग कहेंगे कि बघेली बोली कोनो हो गई। आखिरी तौर पर एक आरोप आप पर यह भी लगा है कि आप शायद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और इसीलिए पूरा भूमिका आपके द्वारा बनाई गई है राजनीतिक पैठ मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपके साथ जो आपके इस अर्धनग्न कांड पे पूरा देश आपके साथ था। ज़्यादातर कांग्रेसी नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी की बहन, उनका भी पोस्ट हुआ था और लगभग कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज सभी पोस्ट किए थे आपके पक्ष में। तो राजनीतिक पैठ मजबूत करने के लिए था या इसके पीछे और क्या वजह थी विशेष? चलिए, और या क्या चुनाव की उम्मीद कर सकती है जनता ये आपसे?
बिल्कुल, देखिए चुनाव लड़प हर वो व्यक्ति के मतदाता के अधिकार है। ये लोकतंत्र में बड़ा खूबसूरत, हम पहले कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। हालांकि वह लोकतंत्र का वही में रह दी जाए था, बदलाव न किया जाए, अपने हिसाब से वो संविधान का न चलावा जाए तो बड़ा खूबसूरत है। एमा हर व्यक्ति का या जो है चुनाव लड़ाई के अधिकार है। हम हूँ या देश के नागरिक हैं, और यदि पार्टी से अलग बात की जाए तो हम कोनो पार्टी के विचारधारा से पोषित नहीं हैं। हम खुद एक विचारधारा, हम का लागत है कि मुद्दा की बात हो जाए। हम पहले जब खाए पिए का, जब रहे का सही व्यवस्था हो जाए, तब फिर हम बात करी दुनियादारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसा गंभीर मुद्दन पर आज़ादी के 75 साल बादों बात नहीं हो रही है। जिद्दी हम आप प्रचंड के तो सब जने की ये दुर्भाग्य है। हम 25 सड़क, बिजली, पानी में मर रहे हैं। 24 घंटा के दावा हो तो 6 घंटा लाइट रहा था। पानी, शुद्ध पेयजल पर हर केहू के अधिकार है। नल जल योजना की जगह जगह टंकी बनी है, अपना पीहा बनी हुई, पानी पाए तो पीना न पाए। अब एक हम उठाए दे तो लोग कहते हैं विधायक के विरोध कर रहा है। सड़क काली काली करियट करियट सड़क विधायक की बनवा दी, हर विधायक की बात करी है। अब अपना समझ लें कि हम केदारनाथ जी की बात करें, बिल्कुल टारगेट वो विधायक आई, लगभग सब विधायक कहते। तब फिर कहीं ऐसा स्थिति होती है कि एम्बुलेंस घरे तक नहीं पहुँच पावे लोगों के। 1000 थे ऐसे सड़क दिखा चुकी थे जो हमारे लगे रिकॉर्ड है। सीधी विधानसभा में, चौराहट विधानसभा में, सिहावल विधानसभा में, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचती ही गर्भवती महिलन की मौत होती सड़कन में। अंचित जी, एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि एम्बुलेंस गिनी चुनी है ही, और पहुँच जाए तब न जान बची, पहुँचती नहीं आई, कहीं सड़कें नहीं है। मौत हो जाए केहू के, हम खबर चलावे वाले आए हैं। ठेला में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में लहास कर ले जाते लोग। अपना का पीड़ा न हुई मन में, सक्षम नहीं है। देखिए बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमरे लगे कौनों में के आय के स्रोत नहीं है। यूट्यूब से जो पैसा आ जाते हैं वही में गाड़ी में तेलों भरा ले थे। जे आउट हो बहुत कैसे मदद के दी लोग सहयोग के रूप में, वो में से अपन काम कैले हैं कि गाड़ी में तेल भरा लिए हैं, 2 पैसा के दाएँ बाएँ से आदमी अपन कुछ पर्सनल खर्च है वो चलाए। बाकी वो कोनो ऐसा माध्यम नहीं है चौने माँ आदमी या कह सके कहीं चुनाव आज खर्चीला हो गया है। यहाँ देखे लगे 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, वह चुनाव लड़ चुका है जी। और रही बात अपना जो कहन की अपना जी क्षमा कर अपना सवाल ये था कि आप इसको राजनीतिक पैठ बनाने, मजबूत करने के लिए, या कहूँ क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज आपके सपोर्ट में थे, आपके समर्थन में थे। यह फोटो अपना का देख के अपना के मन में सवाल खड़े हो, राहुल, यह फोटो अर्धनग्न फोटो, यह थाना के अंदर के है, सबसे हम यह फोटो दिखाई दे, अपना के मन में सवाल नहीं खड़े हुए कि आखिर कहूँ संविधान, कहूँ कानून कहा है कि केहू का यह में बेइज्जत करा कि समाज में हुआ घरे से निकले के स्थिति में न रहे। हमारा बिटिया हमसे पूछे रही, दैनिक भास्कर में जब ये खबर छपी, दैनिक भास्कर कांग्रेस के अखबार है? नहीं बिल्कुल ना हुआ ना। प्रभात किरण इंदौर की या कांग्रेस के अखबार है? ना हुआ ना। कांग्रेस चलावत हुए हम नहीं जाने, कहे कि इतना हम देखिए कहा थे ना कुआं के मेढक रहे अभी तक। हालांकि अब रीवा पहुँचे हैं तो थोड़ा ब्रिज उज देखने को मिल गया है, नहीं तो अभी तक हम यह मान रहे हैं कि है हमारा देश आई है, हमारा विश्व आए। कहे कि जब हम खुदा अभाव में जी लागे तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं। या अखबार में जब बिटिया हमारा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में वो फोटो छपी रही तो हमसे पूछे कि यह फोटो के का मतलब, ये तो अपना फोटो है। तो हम यह कहें कि बेटा यह हमका प्रमाण पत्र मिला है फोटो के रूप में कि जो जनता की आवाज़ उठावर रहे न ओकर यह इनाम मिला है। तो फिर प्रभात हम फेसबुक में पोस्ट करे रहे तो मैं लिखे रहे कि मेरी बच्ची हमसे पूछ रही है कि पापा कपड़े क्यों उतारे, और वो के बारे में फिर हम सलगा डिटेलों बताए रहे। तब उद्देश्य देखिए कुछ नहीं है हमारे पास, वो पूरा लंबी जो अपना कहीं लागे। हालांकि हम कितने कांग्रेस के हैं कितने भाजपा के हम नहीं जाने, लेकिन यह असामाजिक है। अंचित जी, न्यायालय, संविधान, लोकतंत्र यह अधिकार के हुक्म नहीं रहे हैं। एक अपराधी का, आरोपी का अपराधी अपना नहीं कह सकी जब तक न्यायालय के द्वारा फैसला नहीं लिया जाए। हम कितने बड़े आरोपी हुए, लेकिन हमका तब तक जो है हम
कहा जाए अपराधी नहीं कह सकी अपना, जब तक हमका न्यायालय के द्वारा सजा नहीं। उठे हम बाकायदा रहे, हमका मारा जा रहा, पीटा जा रहा, बे ये कहा जाए कि विधायक के खिलाफ खबर चलो गए, पुलिस के खिलाफ खबर चलो गए। एक तो पड़खुरी खबर अपना को बताई थी कि अलग समय बड़ा लंबा हो रहा है। पड़खुरी में यह स्थिति है, सीधी से महज 10 किलोमीटर के अंदर वो गाँव ग्राम पंचायत है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत ग्राम पंचायत थी। कबो जाप तो अपना देखा, इतना बढ़िया प्रकृति के वहाँ स्थिति है, जगह जब पूरे जंगल पेड़ पौधा से बिल्कुल आच्छादित ग्राम पंचायत। लेकिन वहाँ एक राघवेंद्र जायसवाल के शख्स नाम के शख्स खुलेआम गांजा के तस्करी कर रहा, व्यापार कर रहा। उड़ीसा से नमक के बोरिंग के बीच में दबाई की वो गांजा ले आवा था, और पड़खुरी में बाकायदा सोचे उड़ीसा से गांजा पहुंचा रहा, और वह गांजा का 1-1 किलो आधा किलो के पैकेट बना के जगह जगह जो है वितरित कर किन जा रहा। एक लड़का रहा जेका 1 किलो गांजा दे के भेजा ग्राहक का हूँ, शायद वो बेचारा अक्षम रहा या कुछ तबीयत खराब है, वह नहीं पहुँच पावा उस जगह। ओका हुआ इतना मारिस राघवेंद्र जायसवाल की ओका करंट चुआई सो मतलब मारा मान के ओका एक जगह छोड़ देने रहे। लोगन के गांव के द्वारा जब वो लड़का को उठाए के ले आवागा, यहाँ एडमिट करावागा, फिर जब लड़का कुछ बोले चाले लाइक भत ओका ले आए के जो है मतलब कलेक्ट्रेट में आए। हम उठे अमूमन पहुँच गए, कौनो हमका जानकारी नहीं रही। हम खुद भौचक के रह गए कि हम सीधी में 8 साल के पत्रकारिता करी है, मगर यह मामला आज तक नहीं जाने, 10 किलोमीटर दूर के मामला। फिर जब उठे, जब बात आई तो फिर वो बताई कि विधायक के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में खुलेआम वो राघवेंद्र जायसवाल आतंक बजाए है, गली गली जो है गांजा बिक रहा है वो दिखाइए नहीं है। अपना का बताइए वह प्रकरण में पुलिस हमारे खिलाफ हुई है, कहे कि भाई गाँव वाले आरोप लगाए कि पुलिस के ड्राइवर और पुलिस के जो अन्य लोग हैं ओके राघवेंद्र जायसवाल के यहाँ जाए के घरे में दारू मुर्गा पार्टी करे, तो कहाँ से पकड़ाया जाए। और यदि हम कहेंगे वीडियो कहीं बना के दी, जब ओकर गांजा उतर ठपना दी, कहीं भैया आज अपना माइक में बोले दे थे, सरपंच रहे वहाँ के राम सिंह यादव, तो वो कहीं कि माइक में आज अपना के बोले दे थे, कल जिंदा मिलब हो कोनो गारंटी नहीं है। यह में ओकर दहशत है, यह में ओकर पूरा साम्राज्य है, यह अवैध। अगले दिन हम कोनो काम से दिल्ली गए थे, और दिल्ली में हमका फोन आवा थे कि राम सिंह के खिलाफ 376 के मुकदमा, फर्जी मुकदमा करे की थी। एक महिला पड़पुरी से जमुड़ी थाना में बैठे, गांव के लगभग 400 लोग राम सिंह के समर्थन में खड़े, वह खबर का हम चलाए। अंततः मुकदमा कायम नहीं हुआ, और वह मुकदमा कायम नहीं हुआ। राघवेंद्र जायसवाल के ऊपर कोनो FIR लगातार वो मुद्दा का हम उठाए हैं अंचित जी, और अंततः राघवेंद्र जायसवाल 1.5 साल से जेल में है। ओके बाद 2 करोड़ की गांजा पकड़ा गया नमक के बोरी के नीचे, यह सीधी में भय पूरा घटनाक्रम देखिए आगे बढ़ा जा लगे। बिल्कुल 2 करोड़ की गांजा पकड़ा गया सीधी में, वह पड़खुरी के राघवेंद्र जायसवाल के नाम आबाओ यह गांजा वहीं के। तो ये कहा है माँ हम पुलिस और विधायक दोनों के खिलाफ रहे हैं। हालांकि यह जनता से जुड़ा मुद्दा रहा, नशा नाश के जड़ आए, हम किताबन में पढ़ी थे, सब में पढ़ी थे, लेकिन वह नशा पूरे सीधी का एक गांव का, बहुत खूबसूरत गांव का तबाह कर दिया रहा। हालांकि अब वो जेल में है, लगातार आम जनता के वह बात का हम उठाएं और प्रयास करें कि यह गलत जो हो रहा है इसका सही किया जाए। अंततः वह जेल में गया, फिर जमानत माँ बाप पुनः एक गांजा के प्रकरण आवा, पुन फंसा पुन जेल में। हमारे पास वो सब तस्वीरें हुई जो विधायक के साथ, विधायक के पुत्र के साथ वह राघवेंद्र जायसवाल जल अभिषेक यात्रा में रहे। ठीक है, अच्छी बात है, गांजा तस्कर यदि कोनो अपराधी है वह भगवान की भक्ति करे तो उनमें कोनो परहेज ना हो चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति का आरोप यह रहा कि ऐसा व्यक्ति का यदि कोई संरक्षण विधायक होकर दे, जिम्मेदार होकर दे, शायद यह एक जिला के साथ, एक व्यवस्था के साथ न्याय नहीं आना चाहिए। उस सवालात और इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। हमारे 2 पड़ाव हैं, एक जो लोगों के सवाल रहते हैं, जो पब्लिक द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं हमारे मेहमान पर, वो आरोप का सिलसिला यहाँ पर थमता है। दूसरा पड़ाव है जनता जनार्दन, जो आपके करीबी या आपके लिए जिनके पास सवाल हैं, सुझाव हैं, वो हम इस मंच के माध्यम से, इस कटघरे के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो उससे पूर्व हमारे जज साहब से अनुरोध करेंगे कि इजाज़त दें, जो आज के दूसरे पड़ाव की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। और सवाल मेरा शुरू होता है आपके आत्म मूल्यांकन से। पत्रकारों के लिए कहा गया है
कि जिनसे कसीदे लिखे थे वो कलम फेंक दे, जिनसे कसीदे लिखे थे वो कलम फेंक दे, फिर खूने दिल से कलम की सच्ची सिफात लिख। तो क्या आप मानते हैं कि आप खूने दिल से कलम की सच्ची सिफात लिखते हैं? ये आपके आत्ममूल्यांकन को लेकर ये सवाल है। जी बिल्कुल। अब अपना आत्ममूल्यांकन की बात करें तो लगभग जब पत्रकारिता में नहीं रहा जी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं रहे जी जी न कोनो में केस रहे। हालांकि पत्रकारिता में कहा जाता है कि जब तक अपना कहीं नोटिस ना आए, अपना जेल पड़ेगा नहीं और अपना के खिलाफ FIR न हो तो अपना सच्चे पत्रकार ना हो। ये पत्रकार होने की योग्यता है, ये या मतलब कहा जाती है योग्यता की अर्हता है ये कोनो मानक न हो। जी जी लेकिन अपना खुद सोचिए कि यदि अपने के घरे में अपना आसानी से रह रहे हैं, 2 टाइम अपना का चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, आराम से बेड में पहुँचे हैं और पंखा बढ़िया बराबर चल रहा है, तो अपने खिलाफ FIR हुई, अपना जेल जाओ न कोनो में अपना से विवाद हुई न कोनो केहू के दिमाग में अपना खटकबे कर कि ये पत्रकार है कि क्या है। लेकिन जब अपना पत्रकारिता करब जी तो देखिए सवाल पूछो, सवाल जब पूछब ना, सवाल के सबके जवाब दे की हिम्मत नहीं होती है। जी जी तो हम तो कही थे कि जनता अब एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई है जवान, हाँ हाँ शाहरुख खान के। हाँ हाँ और वो माँ हालांकि मैं हम फिल्म नहीं दिखे हैं, झूठ का बोला से, लेकिन आखिरी हिस्सा जरूर दिखे जो हमारे दिल का छुएगा कि अपना ये आधुरी है ना, इनमें बड़ी ताकत है। यह ताकत एक ही दिन जाती कि 5 उंगली मतलब 5 साल के भाग्य विधाता को हुई ओकर चुनाव करा, बड़ी मजबूत उंगली है। और वो अपना बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर मतलब यह कहा जाए कि बेहतर चिकित्सा, एक ही खितर सवाल पूछी ना। जब वो वोट ले आवत है तो उनसे कही ना कि हमें लड़कियों का बेहतर शिक्षा कब मिली, कब हमका बेहतर हमारे परिवार का स्वास्थ्य सुविधा मिली, कब हमारे पढ़ाई की योग्यता के हमका रोजगार मिली। तो जब अपना सवाल पूछब ना हमेशा हंसी मारा। जी जी कहा था ना कि बुलंदी हर किसी के हर शख्स के हिस्से में नहीं रहती, हर वक्त खतरे में रहती है। तो वह लगभग उन्नीस स्थिति है कि पत्रकारिता में शायद और कुछ ना पाए हो, मगर अपना वचन और सब दिन दिन के जनता जनार्दन के भरपूर आशीर्वाद पाएगा। ये जिंदगी आज खत्म होत हुए ना तो आज हो जाए, यह खूब हौसला है मन में कि केहू साहब गलत नहीं कह रहा है, गलत एक रुपया अनाधिकृत नहीं कमाने। जी जी अच्छा, दूसरा सवाल है, कभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा था, कवित्री, कि उन्होंने कहा था अपनी कविता के माध्यम से कि भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो आप आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी कलम बांध दी गई है, बधी हुई है कलम आपकी? नहीं देखिए, कलम स्वच्छंदता है कलम को, न कलम कबो बधी रही, न बाधी गई, न कबो भविष्य में बधी हुई। यह हम आशा विश्वास के साथ हैं हमारे अपना जैसा युवा सोच। जी जी यदि समाज में एक क्यों भर व्यक्ति हो तो वो समाज बदले की क्षमता रखा है। और मौका का बताया दी कि पत्रकार वो जरूरी नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो ऐसे यह कह सकते थे, आम आदमी को रखे। जी जी भगत सिंह जी पत्रकार रहेगा, राजगुरु जी पत्रकार रहेगा, महात्मा गांधी जी ठीक है उनकी किताब आप लिखत रहे, उन समाचार पत्र के संपादक रहे, लेकिन यह देश के जो आज़ादी मिली है ना, ये पत्रकार भर के योगदान नहीं है। जी जी ये आम आदमी है, ये देश प्रेमी है, ये छोट हिस्सा है, शायद इतिहास पढ़ना होकर नाम न हुई, लेकिन बहुत संघर्ष करे है कि आज़ादी का। तो पत्रकार हो जरूरी नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था के खिलाफ यदि कोई गलत हो रहा है, अपना के इर्द गिर्द गलत हो रहा है, हम तो कहते कि अपने के बगल में यदि मान ली कोनो घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, अपना वीडियो फोटो बनावे लगे तो अपना पत्रकार और आम आदमी को हो गए, अपना हत्यारा है वो आदमी से सबसे पहले यह करी कि वह व्यक्ति का ओके गोल्डन टाइम में अस्पताल तक पहुंचाए। जी जी और जौने दिन में समाज हमारा अपना के हो जाए ना, एक दूसरे के प्रति सोच अच्छी हो जाए ना, तो हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया के दौर में सवाल पूछे के हक रखा है। पूछी ना अपना विधायक से सवाल, अपने विधायक से पूछी, जेकर रीवा के विधायक को रीवा वाले पूछे, 4 दिन पूरी जनता पूछ रहे सोशल मीडिया में सवाल ना, चैलेंज करी तो जनप्रतिनिधि के हवा खसक दी। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है, अभी आपने 2 शब्द उपयोग किए, एक इर्द गिर्द, दूसरा विधायक।
जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे या जो भी, तो वो पढ़े होंगे कि पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अंचित जी ने सवाल पूछा और आपके जवाबों में भी हमने देखा कि आप विधायक के इर्द गिर्द उनके उपग्रह बन गए हैं। विधायक पुत्र उनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं आप। नहीं, तो देखिए, इर्द गिर्द घूमने के सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यदि घर अपना बसाए हैं, जी जी, अपना लड़का अपन पैदा कर दिए, जिम्मेदार घर के अपना है, जी जी, ठीक है, तो यदि लड़का लेवी चूस मांगी तो अपने से मांगी, जी जी, समझ गए। जी जी, विधायक कोनो पद ना हो, जनता के द्वारा तय कीनगा एक ऐसा नेतृत्व कि हमार आवाज तू बनवे बड़े सदन में, हमारे दुख सुख जरूरतमंद के माफ करवे सदन में जाके, तू हमारा शोषण थोड़ा करवे ताकतवर बना के जनता। जी जी, कहा था ना कि सियासत आवाम पर ऐसा एहसान करती है, पहले चश्मा दान करती है फिर आपके छीन लेती है, तो यह हाल है। जी जी, मतलब हम ताकत दी है तो ठीक है, बढ़िया है, अब ताकत बन गया तो हमारे यहाँ छोड़ देवे, तो जे जिम्मेदार है उसे जब आप विधायक भर नहीं सांसदों से हम पूछी थे, मगर हमारे जहाँ तक पहुँच हुई वही तक न पूछा। जी जी, पत्रकार हम मोदी जी सुनी कहो, जी जी, लेकिन एक विधायक तो सुनी ना, कहे कि वोट है भाई, हम यह सीधी विधानसभा में हम बतौर वोटरों हैं, पत्रकार बहुत थोड़ा है, जी जी, तो हम वो तभी अधिकार रखी थे अपने विधानसभा के दुर्दशा में सवाल पूछेगा। अपना क्या लागत है कि विधानसभा की दुर्दशा ही में है, यदि कोचिला माँ बिना बनाए सड़क का 5,60,000 रुपये निकाल ली जा रही और इंजीनियर पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी कर दे रहा है कि फला के घर से फला के घर तक पूरी बिल्कुल चकाचक रोड बन चुकी है, लेकिन जब अवस्था में हम गए तो वो तो कुछ वही नहीं है, देखे घरे के लगे। तो ये तो सनातन परंपरा रही है भारत की, भ्रष्टाचार। तो आप इसको ऐसा मानते हैं कि ये अभी जन्म हुआ है इसका क्या? दिखाई को पत्रकार है दिखाई। जी जी, सांसद सीधी है रीति पाठक, सीधी सिगरौली रोड के हालत अपना देखे लगे। जी जी, हालांकि सदन में वो सवाल पूछती है, अच्छा लगा था उनका देख के, लेकिन गडकरी जवाब देते कि खुद लाज लाने लगा कि अब यह बारे में हम क्या चर्चा करें। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सवाल पूछे के अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 19 सबका दे, अपन बात कहे के अधिकार दे, वोटे भर मांगे के अधिकार उनका नहीं है, जवाबों दे के अधिकार। जी बिल्कुल। मेरा एक ही प्रश्न है, हर माता पिता का एक अरमान होता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसको सही शिक्षा देकर, उसको एक सही मार्ग दिखाकर शायद वहाँ तक पहुँचाएं। आपने शिक्षा के माध्यम से बोर्डिंग करके एक टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन उस टेक्निकल एजुकेशन के बाद आपने वो कौन से ऐसे विषय वस्तु थी कि आपने टेक्निकल लाइन छोड़कर इस पत्रकारिता लाइन में आए? निश्चित तौर पर हर माता पिता के जब हम बच्चे पढ़ाई शुरू करें तो उसमें आशा रही कि डॉक्टर बनाऊँ, लड़का का मतलब डॉक्टर बनाऊँ या तो इंजीनियर बनाऊँ, तो इंजीनियर उसमें के मतलब एक सम्मानित जो रहा पाठ्यक्रम रहा, जो लड़का के प्रवेश हो गया है तो आप बताइए समाज में एक इज्जतदार स्थिति में माने जा रहे हैं। लगभग प्रयास करें AIEEE के एग्जाम देके हम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जो है IPST इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से करें और बाकायदा हम 3 साल नौकरी करें, 2 साल जयपुर में करें, जैसे कि अपना से निकल करें, 1 साल अजमेर में करें, 2 साल दिल्ली में करें। पिताजी के स्वास्थ्य जो बड़ा खराब रहा है और ये हम छुट्टी लेके सीधी हुआ गई तो या एक आध बे ऐसे जब बॉस से हम बताएं कि सर हमको जाना है तो कुछ होकर कहीं या लोग छुट्टी लोगे तो छुट्टी हर प्लांट का काम प्रभावित होता है। एक्चुअली क्या है, हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी, फूड मतलब खाद्य पदार्थ से जुड़े जो पैक फूड आते हैं वो कैसा सुरक्षित रहा थे, पैक फूड जितना आते हैं हम टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर है, प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, उनके बारे में कुछ कहा है पिताजी से बात करते हैं कि तू छोड़ के चले आ गई, क्योंकि हम लोग कला के रोज गए थे आई थे तो सीधी आया सीधी माँ अपने ट्रेड से रिलेटेड एक फैक्ट्री को बेकरी और नमकीन के और अलग पिताजी कला की अक्सर हम बात होती तो वो बनारस तो वो अन्य जगह लखनऊ की पहली तो लोगों की खराब हुई डायबिटीज को हाइपरटेंशन की बीमारी
और उसके बाद जब हम जावा करी गई यह धंधा हमारे खत्म हो गया लगभग 6 महीने के दौरान में पिताजी की किडनी या बाकी ट्रांसप्लांट करावे थे, माता की किडनी भी नहीं उनका बम्बई में 6 महीने रह के किडनी एक्सचेंज करवाए, लेकिन उनका एको महीना उनके बचे उनकी बम्बई में उनके देहांत हो गई। हालांकि पूरा परिवार अपना पिताजी पुरुष के नाम पर काम रहे, पप्पा रहे, तो यह जिम्मेदारी इसलिए ऊपर आई गए, मोटरसाइकिल की एजेंसी खोले। अब कहा है कि हाँ सुजुकी के फिर उसके बाद वह दौरान जो है संपर्क था कुछ बौद्धिक व्यक्ति से, वो पढ़ाई लिखाई में हमारा शुरू से रुचि लगातार जो ऐसा लगे कि ये व्यापार हमें बस के नहीं है, कुछ ऐसा बहुत मतलब काम की जाए जो से कुछ बेहतर परिणाम हो पाए, वो हमारा मन उमल आ गए। फिर हो गया हम प्रिंट मीडिया में, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खुद के अपन चैनल इस्टेब्लिश करना, खुद के एक अखबार है अनमोल संदेश, और घरे वाले का हम हर ये कन्विंस करिए, हम कह रहे कि भाई हमसे न सीखिए, 9 साल एजेंसी चलाए ना, अब हमारे जिंदगी अब देखा हमको अपने मन से कह लेते हैं कि जिंदगी एक बेरे मिला थी, बेरे जिंदगी में हम का बना तो एक बेर मिला थी तो हमको अपने हिसाब से कह लेते हैं। हालांकि पैसा का वो उद्देश्य नहीं रहा पत्रकारिता हमारे, उद्देश्य सिर्फ एक रहा कि सामाजिक मुद्दों पर अपन बात रखो, लोगों की बात पहुँचाओ जिम्मेदार, परिवार को भरपूर समर्थन नहीं डराता हूँ। रात बिरात जैसा 11 बज गया तो उनका लगा कि कहाँ चला गया, कहाँ हो गया, फोन नहीं लगे तो घबराए जाते कि उन तक नहीं बिड़ाएगा, उन तक ही कुछ कांड करेगी। तो वही का मतलब डर के साय में ये को मजबूर रहा थे, वो हालांकि कहा करने की लगी बात नहीं छूटते तो वही अपन पूछ लिया नहीं करेंगे तो संभावना नहीं। यहीं से जनता जनार्दन के जो आरोप या जो उनके सुझाव थे यहीं से ख़त्म होते हैं, सवालात इल्ज़ामात का सिलसिला भी थमता है। और अब हमारे आज के निर्णायक, आज के जज जो आज का आखिरी फैसला सुनाएंगे कि जो भी आरोप आप पर लगाए गए, आपके जो दलीलें थी आप उस पर कितने खरे उतरे हैं और आपको यहाँ से बाइज्जत बरी किया जाता है या आपको क्या सज़ा यहाँ इस मंच पर दी जाती है। उसके लिए मैं अनुरोध करूँगा आज के निर्णायक, आज के जज माननीय सिंह जी से कि आज का फैसला सुनाया जाए। जिस प्रकार के सवालात और इल्ज़ामात पत्रकार कनिष्ठ तिवारी जी के ऊपर लगाए गए हैं और जिस प्रकार की बातें इस अदालत के सामने आई हैं और प्रश्न जो जनता की ओर से थे और जो यहाँ न्यायालय के समक्ष भी, अदालत के समक्ष भी कनिष्ठ तिवारी जी से पूछे गए हैं, उसका उन्होंने मेरे समझ से और जो न्यायालयीन का अदालती प्रक्रिया है उसके हिसाब से सभी का उन्होंने बखूबी उत्तर दिया है और सभी प्रश्नों के लिए उनके जो उत्तर थे वो वाजिब अदालत पाती है। और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं कि वह सीधी विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला जी से व्यक्तिगत विरोध के आधार पर अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या सीधी विधायक के ऊपर जानबूझकर आरोप, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो यह अदालत ऐसा कुछ नहीं पाती है। और यह हमारे जो सामने जो बातें आई हैं, जो तथ्य आए हैं और जैसा उत्तर कनिष्ठ तिवारी जी ने दिया है, उससे यह लगता है कि यह उनका व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, उनकी व्यक्तिगत अपनी कोई लड़ाई नहीं है। यह हो सकता है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो प्रश्न किए, प्रशासन से जो करने चाहिए थे उसे विधायक जी ने सीधे अपने ऊपर ले लिया हो और ये मानकर कि ये उनसे ही व्यक्तिगत रूप से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से जो उन्होंने प्रश्न किए थे वो एक प्रशासन से किए थे, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे किए थे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे किए थे, या विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के स्थान पर अगर अन्य कोई भी विधायक होता तो ये प्रश्न उनसे भी किए जा सकते थे और निश्चित रूप से करने भी चाहिए थे। तो जो उन्होंने प्रश्न किए हैं वो एक पत्रकार की हैसियत से किए हैं। और यदि सामने से कोई व्यक्ति यह मानकर चल रहा है कि व्यक्तिगत रूप से उनसे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं, या लोगों के बहकावे में आकर कनिष्ठ तिवारी जी ने ऐसे प्रश्न किए हों, तो मैं ऐसा नहीं पाता हूं। तो जो भी अदालत के सामने आरोप कनिष्ठ तिवारी जी के ऊपर लगाए गए हैं उन आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं और सारे के सारे आरोपों से कनिष्ठ तिवारी पत्रकार को निर्दोष मुक्त करता हूं। सवालात इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। पत्रकार कनिष्ठ तिवारी जी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए और इस अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं। फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ, सामाजिक मुद्दों के साथ, आप तमाम लोगों के प्यार और स्नेह के साथ फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।